दोस्तान मुकर्रम, सबसे पहले मैं बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतार और आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से शुरू करता हूँ। दो तीन बातें समझ लीजिए ताकि ज़िंदगी भर आपको काम भी आएँ और बात समझने में भी आसानी हो जाए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी अता फरमाई वो अफजल और आला अता फरमाई है। आप तायराना नज़र डाल लें, मेरे नबी की जो उम्मत है वो पहली उम्मतों से अफजल है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को जो किताब अता की गई वो पहली किताबों से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने शहर अता किया वो बाकी शहरों से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो मुबारक सहाबा हैं वो बाकी तमाम नबियों के सहाबा से अफजल हैं। और जो मेरे नबी को अल्लाह ने ज़माना अता किया वो तमाम ज़मानों से अफजल है। और जो हुजूर को घराना अता किया वो तमाम घरानों से अफजल है। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। ये जो इतनी लफ्ज़ी तमहीद है, इसको लफ्ज़ी तमहीद ना समझे, ये हक़ाइक़ हैं। और वो ये हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को हर चीज़ अफजल व आला अता की है तो इन आला चीज़ों पर कोई अदना ही एतराज़ कर सकता है। आला लोगों का वतीरा यह है कि इनका अदब और एहतराम किया जाए। ये पहली बात। अब दूसरी बात, ये बात भी आप हज़रात के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, और वो ये है, जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाए तो मनहज अहले सुन्नत ये है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, कि अदब के दायरे में किया जाए, ना कि तनकीद के दायरे में किया जाए। किसी उम्मती को हक हासिल नहीं कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा पर तनकीद करे या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत पर तनकीद करे। ये अहले सुन्नत का वतीरा है और इसी में खैर है। और वो पहले बात आ गई कि जब ये हैं अदना लोग तो इन पर तनकीद काहे की। इनका जो एहतराम है, जो इज्जत है, जो इनका प्रोटोकॉल कुरान व हदीस में बयान हुआ है, जो इनका स्टेटस अल्लाह ने बयान किया है, उसको बयान किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, जब सहाबा और अहले बैत की बात की जाए ना तो अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं कि मैं इनको सहाबा मानता हूं तो इनको नहीं मानता, ये अहले बैत हैं तो ये नहीं है। आपका म्यार नहीं है, म्यार कुरान और हदीस है। आवाज अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं, स्टेज तक तो आनी चाहिए वैसे हैं, इस बात को समझे आप हज़रात। तो म्यार आप नहीं है, म्यार मैं नहीं हूं, म्यार कुरान और हदीस है। तो कुरान मजीद ने जिनको सहाबा कहा है उन तमाम सहाबा इकराम को मानना, और जिनको अहले बैत कुरान ने कहा है उन सब को अहले बैत मानकर उनका एहतराम करना अपने दिलो जान के साथ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। याद रखिए, मनपसंद की शख्सियात नहीं कि जी तेनू पसंद आई है वो अहले बैत है तो वो सहाबा, नहीं नहीं, जी अल्लाह रसूल को पसंद आई है। समझ आ रही है? ये तीसरी बात। अब चौथी बात भी समझिएगा और बड़ी समझने वाली बात है, और वो ये है, याद रखें, जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत को डिस्कस किया जाएगा तो या कुरान से या हदीस से। हजरात बड़े गौर तलब ये पॉइंट अर्ज कर रहा हूं, या कुरान से या हदीस से। उसकी वजह क्या है? ये तारीख से हम इनको डिस्कस नहीं कर सकते मेरी जान। इसकी वजह ये है, ये जो हस्तियां हैं ना सहाबा और अहले बैत, ये हस्तियां तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब हैं कुरानी हस्तियां तो इनको डिस्कस भी कुरान से करना चाहिए ना। कुरान बताएगा इनका स्टेटस अल्लाह की बारगाह में क्या है, रसूल पाक की बारगाह में क्या है, ये क़यामत तक कैसे हैं, क़यामत के दिन कैसे हैं, जब कलमा पड़ा तब कैसे थे, और इनका आपस का रिलेशन कैसा है, समझ, ये कुरान बताएगा। तो जब भी सहाबा और अहले बैत इनको डिस्कस किया जाए तो या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। अच्छा, आप यहां ये सवाल कर सकते हैं, क्या मौलाना हम तारीख नहीं मानते? तो मैंने कहा तारीख का हर वो हिस्सा हम मानते हैं जो कुरान से मैच कर जाए या हदीस से मैच कर जाए। अगर कुरान व हदीस से कोई भी किताब, तारीख की हो या कोई किताब हो, वो टकरा जाए तो हमारे अहले सुन्नत के नजदीक वो रद्दी के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि वो किसी का गढ़ा हुआ अफसाना तो हो सकता है, वो हकीकत इसलिए नहीं कि हकीकत सारी मेरा रब जानता है या मेरे हबीब जानते हैं, और उन्होंने बयान कर दी जो बात उसके मुखालिफ है उसको कभी भी अहले सुन्नत ने कबूल नहीं किया। और जिन्होंने इस तारीख पर कान धरा है वो पटड़ियों से उतरे हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता कर दे। और मैं आज आपको ये भी बात अर्ज कर दूं, संजीदा फिक्र लोग, कभी कभार ऐसा मजमा हमारे हथे चढ़ता है तो ये बात समझ लेनी चाहिए हम सबको। और ये इतने कैमरे लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये अगर मैं गिनूं तो को 8-10 कैमरे तो होंगे। पहले तो मैं सोचा पता नहीं मैं पीटीआई छड़ना आया, कहने कैमरे ला छड़े मेरे सामने। तो बहरहाल ये मोहब्बत होती है कि आ जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, पैगाम दूर तक जाता है। चलो ये कैमरे की विसातत से भी दूर तक पैगाम जाएगा तो मेरी इस बात को नोट किया जाए, और वो ये है कि ये तारीख कहते किसको हैं? शोर तो इतना है तो हमें समझना चाहिए ना। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, हदीस मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, फिक्र जो हमारे मसाइल शरइया हैं उनको कहा जाता है। तो ये जो तारीख है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होती है? सुने और जल्दी से सुन लें
तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं, पुराने जमाने की न्यूज, पुराने जमाने की हेडलाइंस। या हम खबरें सुनते हैं ना, 8 घंटे के बाद इंज हो गया, इंज हो गया। तो ये जो खबरें होती हैं, इन खबरों को तारीख कहा जाता है। फुलां सदी में क्या हुआ, फुलां सदी में क्या हुआ, फुलां बादशाह के दौर में क्या हुआ, फुलां बादशाह में तारीखां जिन्हें लोकां कट्ठियां कीतियां ने ना, ये अखबारें, आजकल अखबार छपती है, उस वक्त ये सारा जमा करके किताब लिखी जाती थी। और ये जो अखबारी रिपोर्टर है वो मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे कि ये पुराने जमाने की खबरों का मजमुआ है। समझ आई? ये कोई ना समझो कि कुरान है या हदीस है तो ना मने तो पता नहीं की हो जाना, कुछ भी नहीं होना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये हैं खबरें, और मेरी बात को जिम्मेदारी से अपने दिल में बिठाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हर किताब की खबर के अंदर कमजोरी हो सकती है, लेकिन कुरान की खबर के अंदर कोई कमजोरी नहीं हो सकती है। इसी बात से हम कहते हैं कि जितनी खबरें हैं उनको मैच करो कुरान और हदीस से, अगर वो मैच कर जाएं तो कबूल है, वरना मरदूद है। इतनी सी बात है। और ये अहले सुन्नत इसीलिए ये पटड़ी से नहीं उतरते कि इनके पास म्यार कुरान और हदीस है। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है, ये जदीद दौर है, इस दौर के अंदर कैमरे का दौर है, तेज दौर है। हर बंदे को पता होता है फलां जगह क्या हुआ है, और न्यूज चैनल पर कुछ और चल रहा होता है, और ये इंज हो गया, इंज हो गया। तो जब जज़ाकल्लाह, जब इतने तेज दौर में इन खबरों के अंदर इतना झूठ है, इतना दजल है, इतना फरेब है, इतना फ्रॉड है, तो आप बताएं कि जब ये तेज दौर नहीं था तब क्या हुआ होगा। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि जब दौर ही तेज नहीं था तो उस वक्त खबरों में क्या कुछ नहीं दाखिल हुआ होगा। आज भी न्यूज चैनल वाले 3-3, 4-4 साल बाद बताते हैं हमें दबाव था। मैं कहता दबाव ची नहीं, मैं कहता हूं कुरान की खबर कभी किसी दबाव में नहीं आती है। और आले सुन्नत आप देखते हैं, आपके जो उलमा बड़ी जुर्रत के साथ बोलते हैं, उसकी वजह क्या है? जब कुरान दबाव में नहीं आता तो कुरान पढ़ने वाले दबाव में कैसे आ जाएं? इस वास्ते हम कहते हैं कि हक और सच जान कर जियो मेरी जान, ये है असल मसला। तो तारीख को सर पर सवार करने की जरूरत नहीं, ये वैसे भी 250 साल बाद लिखी हुई है, और कुरान में हर चीज हक और सच है, और क्यामत की सुबह तक हर चीज हक और सच बयान की गई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? 2-4 बंदे सोच रहे हैं अच्छा यार है गल सी, असी समझा पता नहीं केड़ी गल है। तो इसके ये तारीख जो होती है, इस पर ना अकीदा बन सकता है, ना मसलक बन सकता है, ना दीन समझा जा सकता है। ये कुरान और हदीस म्यार होता है, और जिन्होंने म्यार बनाया है आज स्टेज पर और नीचे चेहरे देख लो कैसे चमक रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये तारीख है, इस वास्ते जो कुरान और हदीस से मैच कर जाए तो वो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जो ना हो बिल्कुल उसको डिलीट कर दे, खत्म कर दे, रद्द है, उसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। अब ये रही बात यहां तक, सहाबा और अहले बैत की जब बात की जाए, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। तारीख से सिर्फ वो बात जो कुरान और हदीस से मैच कर जाए। जो लड़ाई वाली, फितने वाली, फसाद वाली बात हो, उसको किसी सूरत कबूल किया जा सकता नहीं। वो फितना है, इल्हाकात हैं, लड़ाइयां हैं जो लोगों ने दजल फरेब दाखिल किया है, और उम्मत बट गई। वरना कुरान और हदीस पे जमा हो जाएं तो आपको जो अकीदे का चेहरा नजर आएगा वो अहले सुन्नत का नजर आएगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब चौथी बात भी सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की जब बात की जाए, यकीन फरमाएं, अब इस बात को भी अगर आप समझेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। देखिए, हमारे मुआशरे और सोसाइटी में 2 किस्म की कैटेगरियां होती हैं लोगों की। एक कैटेगरी ये है कि ए लोग चंगे ने ते ए माड़े ने, इस तरह होता है, कुछ चंगे ने तो कुछ माड़े ने। ये 2 कैटेगरियां होती हैं। मेरी बात को जिम्मेदारी से मैं अर्ज कर रहा हूं और सुनकर दिल में जगह दीजिएगा। सहाबा और अहले बैत के बारे में ये 2 कैटेगरियां कोई माई कलाल कर ही नहीं सकता कि ये अच्छे हैं और ये माज़अल्लाह बुरे हैं। तमाम सहाबा भी अच्छे हैं और तमाम आले रसूल भी अच्छी है, ये याद रख लीजिए। इनके अंदर ये कैटेगरी करने वाला कभी मुसलमान रह ही नहीं सकता। लिख ले मेरी बात, सहाबा और अहले बैत में ये 2 कैटेगरियां नहीं हैं। इसी वास्ते हम कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, कि जितने सहाबा हैं तमाम के तमाम आदिल हैं और अच्छे हैं। और इसी तरह नबी पाक की अहले बैत, आला हजरत ने फरमाया 2, 4, 5, 10 ब्रेका ना ला। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो फिर औलाद रसूल को मानना है तो हिम्मत से बंदा माने ना, जैसे इमाम अहमद रजा ने फरमाया। गिरामी कदर हजरात, तो अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इस बात की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए और मसला जो है हकीकत है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा भी सारे के सारे ठीक हैं और आपकी अहले बैत भी सारी की सारी ठीक है। इसकी कैटेगरी नहीं हो सकती। और फिर अगली बात भी बतलाऊं मेरे भाई, हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक होता है जाहिर, एक होता है बातिन।
लेकिन हम सब जितने बैठे हम सब का जाहिर वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, यस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर क्या ये तो कोई नहीं ना जानता, कौन क्या लेके बैठा हुआ है ये तो नहीं कोई जानता। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुरान की नस बताती है सहाबा किराम और अहले बैत अथार ये वो हस्तियां हैं जिनका जाहिर भी खुदा ने ठीक कर दिया, जिनका बातिन भी खुदा ने ठीक कर दिया। कोई बंदा उनके जाहिर और बातिन पर बात नहीं कर सकता। और ये जो तारीख के गोशों में फंस जाते हैं ना बेचारे, और जिमें आजकल सलाब च कई बंदे फंसे जे, तो कहने आखिया सी इस बात को समझे, जो फंस जाते हैं तो फिर वो तारीख में ये लिखा है ये लिखा है, तो मैंने कहा कुरान पढ़, फिर कहते हैं फलाने ने टिड्डो कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें दिलो नहीं पढ़ा। हालांकि कुरान पढ़ो तो कुरान पता क्या कहता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमा अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत के दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है, फिट कर दिया है कि हम हैं कि जिनको ईमान की सनद चाहिए, लेकिन सहाबा वो हैं जिनको सनद मेरे खुदा ने अता फरमाई हुई है। अब बात समझ रही, अहले बैत वो हैं कि जिन पर जब तक दरूद ना पढ़ा जाए नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो कहने का मकसद ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी हर चीज तयशुदा है, जाहिर भी बातिन भी। ये जो बुनियादी बातें अगर आपने समझ ली तो आधे से ज्यादा सवालात वैसे ही आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो आपको ये जो 2-2 4-4 मिनट के क्लिप कोठे वाली सरकार मिर्जे दे सुन के तो परेशान हो, टेंशन लेने की भाजी लोड़ कोई नहीं, उहदे वास्ते मैं कल्ला ही काफी हाँ, टेंशन ना लिया करो, मैं हो ना जिन्नी देर मैं जीना इंशाल्लाह बाहर नहीं निकलेगा। हाँ उथे ही इसकी आवाज को दबा के रखेंगे। लेकिन जो बात आपको समझा रहा हूं ऐसे बक बक कर रहे हैं और आप 2 मिनट का क्लिप सुन के अपना दिमाग खराब करते हैं, आप परेशान ना हो, तुसी अपने आप को संभाल के रखो, नु असी साहब लांगे। रह गई बात सहाबा और अहले बैत की, यकीन फरमाइए कुरान मजीद इनकी शान बयान कर रहा है। अब कुरान ने इनका स्टेटस जो बयान किया अल्लाह की बारगाह में क्या है, और रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाइए अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है। भाई जिन पर अल्लाह राजी हो गया है, बंदियो तुसी राजी क्यों नहीं होंदे पे, होना चाहिए राजी। तो ये असल मसला है, लोग अपनी फाइलें खोल के बैठ के 1500 सालों के बाद, मैंने कहा ये फाइल जमात अली ने नहीं खोली, मेहर अली ने नहीं खोली, गौसे जली ने नहीं खोली, तो आपको ज्यादा दीन समझ आ गया है। तो अपने बुजुर्गों की लाइन के ऊपर रहेंगे तो इंशाल्लाह सारे फितने फसाद से बचे रहेंगे। तो ये असल तरीकाकार होता है। तो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक के सहाबा और अहले बैत ये शानों वाले। अब कुरान ने बता दिया, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, फरमा सारे हिदायत वाले हैं, ये दूसरी आयत है। तीसरी आयत में कहता उलाइका हुमुल फाइजून, फरमाया ये सारे कामयाब है और फर्स्ट डिवीजन के साथ। सुभान अल्लाह बनती है वैसे, सिर्फ सारे हिलना नहीं, फर्स्ट डिवीजन के साथ ये सारे के सारे कामयाब और जन्नती हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है अला इन्ना हिज़्बल्लाह, फरमाया कि सुन लो कि ये अल्लाह का गिरोह है, और जो अल्लाह का गिरोह होता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो हमेशा कामयाब होता है। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। और फिर मेरा रब कुरान में क्या फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ये गौर से सुनने वाली बात है, फरमाया मुखलिसीन लहुद्दीन, फरमाया ये दीन के लिए मुखलिस हैं, यानी जिनके इखलास को रब बयान कर रहा है। हमेशा खो जाए तो कहां के आप मुसलमान रहेंगे। तो ये सहाबा इकराम और अहले बैत अथार का स्टेटस कुरान मजीद में है। और अगर आप अहले बैत रसूल को पढ़ें, अल्लाहु अकबर, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इसका तफसीरी तर्जुमा करता हूं जो जनाब की समझ में आए। फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी अहले बैत के बारे में ये इरादा किया है कि उनसे हर किस्म की नजासत आलूदगी इसको हम दूर रखें। चूंकि मैं आपको पता है हजरत अत्तार का मुरीद हूं, आपके इल्म में होना चाहिए, और मैं सैयदी आला हजरत का मलंग हूं, गौसे पाक का साग हूं। तो मैंने जो तर्जमा किया है बड़ा सोच समझ के किया है। फरमाया कि जो आपकी अहले बैत है इससे हर किस्म की नजासत और आलूदगी को हम दूर रखें। अच्छा, एक होता है दूर करना और एक होता है दूर रखना। ये करने और रखने में फर्क होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, देखिए ये मेरे पास एक चादर है, अगर मैं कहूं कि मैंने इससे गंदगी दूर कर दी तो मतलब कुछ था, फिर मैंने इसको दूर कर दिया। और दूर रखने का मतलब क्या है सो सुथरी, लेकिन मैंने हिफाजत ऐसे किया कि कोई गंदी शय नेड़े ना आवे। अब अगर मैं समझा पाया हूं मुहद्दिस आजम की नगरी वालों को तो उनको समझना चाहिए। अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी अहले बैत से हमने इरादा किया है हर किस्म की नजासत को दूर रखेंगे, यानी सुथरे तो पहले ही हैं, लेकिन हमने अपनी रहमत का हिसार ऐसा लगा दिया है कि इनके करीब कोई गंदगी नहीं आ सकती। और यही वजह है, हाजी साहब मैं कराची में गया तो मुझे एक दोस्त कहता है समर साहब हम आपको सुनते रहते हैं, हर बोली में आप तकरीर कर लेते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन जितनी बोली हैं सिंधी निकाल के पश्तो मैनू सारियां आउंदियां ने और मैं करता रहता हूं तकरीरें। मैनू कहता है गल मैनू समझा। अब तो वो कराची वाला कहता है मुझे बात समझाई जाए। मैंने कहा क्या बात है भाई।
तो कहता है मुझे ये बतलाओ कि ये कुछ लोग अहले बैत से प्यार नहीं करते तो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा आजा भाई अबे समझाते हैं, हमें अभी समझाते हैं जी। कह रहा वो कैसे? तो मैंने कहा कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि अहले बैत के करीब हम गंदगी को नहीं जाने देते। तो मैंने कहा जिनके करीब गंदगी नहीं जा सकती कोई गंदा कैसे जा सकता है? तो मुझे कहता बाप रे मसला तो समझ आ गया है। तो मैंने कहा आ गया तो जाओ घर दो दुआएं। तो इनके करीब जब गंदगी नहीं जा सकती तो कोई गंदा भी इनके करीब नहीं जा सकता। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल का स्टेटस ये है कि जब इनसे निस्बत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को खुश नसीब बना देता है। समझ आई? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में आता कौन है ये भी सुन लीजिए, जल्दी में बात अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब अहले बैत कहा जाए तो तीन चीजें और चौथी इसकी शाख है, और ये चारों चीजें सुनना बड़ा जरूरी है। नंबर एक, अहले बैत का लफ्ज जब बोला जाए तो सबसे पहले नबी पाक की तमाम अज़वाजे पाक, आपकी बीवियां, ये अहले बैत में होती हैं और ये पहले नंबर पर हैं। अगर कोई इनको निकाले तो अहले बैत बना सकता ही नहीं, ये याद रख लीजिए। कुरान की नस से ये मसला साबित है। सबसे पहले आका करीम की तमाम अज़वाज, दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम औलादे पाक, और औलादे पाक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 मुबारक शहजादियां और 3 मुबारक शहजादे हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के, ये भी अहले बैत। और तीसरे नंबर पर वो घराने जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया, हुजूर के करीबी घराने, वो कौन से हैं? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। समझ आई? ये वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है। और इसको अगर मैं आसान करके कहूं तो ये है नबी पाक के चाचों के घर और नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफियों के घर। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हज़रात की। तो ये जितने आपके करीबी घराने हैं ये भी अहले बैत में। अब ये 3 हैं, पहलों को कहते हैं अहले बैत मस्कन, दूसरे को कहते हैं अहले बैत विलादत, तीसरे को कहते हैं अहले बैत नसब। लेकिन याद रखें ये अहले सुन्नत का स्टेज है। मैंने कहा था एक शाख है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में बिठाया हजरत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको, इधर बिठाया हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा को, अपनी गोदे अक़दस में बिठाया हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को, ऊपर अपनी चादर डाली और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी जरा सुसरा फरमा। वही दुआ जो कुरान में थी नबी पाक फरमा रहे हैं। अब यहां पर 2 बातें समझने वाली है। ये जो 5 तन पाक है ना, ये भी अहले बैत है। याद रखे, इनको अहले बैत से को निकाल नहीं सकता। यही तो मसला है सुन्नी और खारजियों में। खारजी इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं अब सुनो मसला क्या है। ये बारीकियां कभी कभार हम बयान करते हैं और ये आपको समझनी चाहिए कि असल इख्तलाफात क्या है। लोग जो खारजी है ना, 5 तन पाक के जो दुश्मन है आले रसूल के, जो वो कहते हैं ये 5 तन पाक नहीं। क्यों भाई? कहता है कुरान मजीद में तो आल जिसको कहा गया वो तो नबी पाक की बीवियां, और ये जो आल होती है ना अहले बैत, जो नबी की अहले बैत वो नबी की बीवियां हैं। तो हजरत सैयदा कायनात उस अहले बैत की बेटियां हैं और वो उस वक्त तक अहले बैत थी जब तक नबी की बेटी थी। जब वो हजरत अली से शादी हो गई तो अब अहले बैत बदल गई, अब वो अली की अहले बैत बन गई, अली की बीवी बन गई, तो लिहाजा इनका स्टेटस बदल गया। मैंने कहा यही तो तुम्हारा शक मेरे मुस्तफा ने निकाला है कि मैं चादर के नीचे लेके बता दूं कि कोई इनको ये ना कहे कि ये अली की बीवी है। फरमाया कि जो मेरियां बीवियां हैं वो भी अहले बैत है और जो मेरी बेटी अली के निकाह में है वो भी मेरी अहले बैत है। अच्छा, यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है, कोई कह सकता है नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो बाकी को चादर के नीचे क्यों नहीं लिया? सवाल है ना। तो इसका जवाब यह है, मैंने कहा यह वाकया उस वक्त हुआ था जब पहली 3 बेटियां इंतकाल फरमा गई थी। तो जो वही फौत की ने तू चादर थले लब्बी जाना है, अकल नू हथ मार है, पहली बात। और दूसरी बात ये समझना, मोबाइले में भी ऐसा ही करते हैं जी। मोबाइले में जब नबी पाक दे सैयदा कायनात गई थी तो हसनैन करीमैन ते बाकी कितने सन, तो मैं क्या उसले वो भी 10 हिजरी च होया तो वो भी फौत हो गई सन उस वेले, तू उत्थे लब्बी जाना है। कोई थोड़ा जिहा सेंस होना चाहिए बंदे नू, कोई इल्मी को मालूमात होनी चाहिए। वो फौत हो गई। और इसका तीसरा जवाब यह है, उलमा फरमाते हैं सैयदा कायनात को चादर के नीचे इसलिए भी लिया था ताकि लोग ये ना समझे कि ये अली की अहले बैत और उनको तुमने नहीं कहना अहले बैत। फरमाया एक तो शक निकाला, और दूसरी वजह यह थी नबी पाक को पता था कि मेरी जो नस्ल है तो मेरी 4 बेटियां, लेकिन जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से चलेगी। इनको अपनी चादर के नीचे लेके बता दिया कि जैसे मेरी बाकी अहले बैत का मकाम और मर्तबा है वैसे ही सैयदा कायनात का भी है और सैयदा कायनात की औलाद का भी यही मकाम और रुतबा है। अब समझ आ रहे? तो ये हदीस पाक ने वाज़े कर दिया कि ये भी अहले बैत हैं। तो हम कुरान वाली अहले बैत को भी मानते हैं और हदीस वाली अहले बैत को भी मानते हैं, चूंकि अहले सुन्नत है ना। तो जैसे ये नबी पाक की अज़वाजे पाक, औलादे पाक, खानदान ये अहले बैत है, वैसे 5 तन पाक भी अहले
बैत है। ये बात समझ लीजिए, और ये मैंने कहा था कि ये समझना इंतहाई जरूरी है आप सब हज़रात के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। दोस्तान गिरामी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, गौर से सुनिएगा। मेरे आका करीम फरमाते, पहली हदीस अर्ज कर रहा हूं, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो बंदा मेरी अहले बैत का मकाम व मर्तबा ना समझ सका और इनसे बुग़्ज़ रखा, फरमाया वो बंदा मुनाफिक है। और इस जुमले पर अगर आप ना भी बोलें तो मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैं जुमला सही बोल रहा हूं। सुन्नी होता ही वो है जो हुजूर की आल से प्यार करने वाला होता है। ऐसे ही हाजी साहब, सुन्नी होता ही वो है जो नबी पाक के सहाबा से प्यार करने वाला होता है। और अगर किसी एक से नफरत रखे वो बदनसीब कभी सुन्नी हो नहीं सकता। अगरचे छुपे हुए कई हमारे स्टेजों पर मौजूद होते हैं, ये हम निशानदेही करते हैं तो फिर बसों का तकलीफ होती है। मैं कहा टेंशन ना लिया करो, कुरान और हदीस के दायरे में आओगे तो फिर बात बनेगी ना। तो इस बात से इस बात को समझो, सुन्नी वो होता है जो नबी की तमाम आल से भी प्यार करे और तमाम असहाब से भी मोहब्बत फरमाए। अच्छा, ये पहली बात। अब दूसरी बात समझने वाली है, और यहां पर मैं हदीस एक अहले बैत की सुनाई है, अब मैं एक सहाबा की सुना देता हूं। गौर से सुन लीजिए जरा ताकि बात समझ आ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, मसलु असहाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित ताम। फरमाया ए लोगो, मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। ये मेरे नबी फरमा रहे, ये हदीस है, गप नहीं सुना रहा। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक ना हो तो कोई पसंद नहीं करता। अगर दिल में सहाबा का प्यार ना हो तो ना रब पसंद करता है ना रसूल पसंद फरमाते हैं। याद रखिए, अपने दिल में सहाबा इकराम का प्यार पैदा कीजिए। दो हदीसियों की तीसरी सुनिए, नबी पाक अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाते हैं, गौर से सुनना। आका करीम ने फरमाया, मुस्तदरक अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने हदीस को लिखा, फरमाया लौ अन्ना रजुलन साइदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मद क़द दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तर्जुमा सुनिए। कहंदे ने मौलवी साहब हाथ थोड़ा रखा करो। मैं कहा ओदा रखा नहीं, हजूर ने रखा है। आ सुन फिर तकड़े हो ना जी, ओदा तो बंदा हौसला रख लवे ना। अब ये सुनो, मेरे नबी फरमाते एक बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, ये नक्शा मेरे हुजूर ने खींचा है, खाने काबे के अंदर खड़ा हो, फरमाया नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखा हुआ है, बावुजू है, एक तरफ हजरे अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम, यानी ये डायरेक्शन वो बनती है जहां खाने काबे का दरवाजा आता है। बुए दे सामने खलो के रोजा रख के नमाजा नीति खलोता हुए ना, तो हदीस शरीफ बता रही है अगर वहां मर जाए तो भज के नहीं कहना काबे मरे है जन्नत च जाऊ, एडी छेती नहीं फतवे देने। हाँ इतने रोजिया च मर जाए ना, कहते रोजा रख के मर गया जनती आ, बोलो तो सही ना यार। और मैं कहता हूं ये बातें ठीक है, लेकिन हर बंदे पर फिट करने की जरूरत नहीं है। मेरे हबीब ने वादे कर दिया है, मेरे हबीब फरमाते हैं काबे में मरने वाला वुजू, नमाज, रोजा, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम सारियां बरकतें इसके पास हैं, यहां मर गया है, लेकिन भाज के नहीं गया छना जनती है। ये देखो इसके दिल में मेरी आल का प्यार था या नहीं था, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमाया अगर मेरी आल का प्यार होगा तो जन्नत में जाएगा, अगर आल का प्यार न हुआ तो फरमाया ये सीधा काबे से जज़ाकल्लाह जहन्नम में जाएगा। तो कहां गए वो लोग जो भाग के फतवा देते हैं सारे ही ठीक ने सारे, ओ खलो वो, ये मानना पड़ेगा कलमा पढ़ने के बाद नबी की आल को मानना भी जरूरी है और नबी के सहाबा को मानना भी जरूरी है। और यहां ये बात भी बतला दूं ताकि सहाबा के बारे में भी बात मसला हल हो जाए कि सिर्फ आल के दुश्मन के लिए ये मसला नहीं है, जज़ाकल्लाह, सहाबा किराम के दुश्मन के लिए भी ये मसला। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी रहमत अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, एक जनाजा आया, हुजूर जनाजा पढ़ा दीजिए। फरमाया कौन है? फलाना बंदा है। फरमाया लै जो असी नहीं एदा जनाजा पढ़ाना, आप सारे पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं फैसलाबाद वालों, मुझे बतलाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं ना आया होगा? मसले की नजाकत को समझे जरा, क्यों अल्लामा कारी शफीक रहमान साहब, या किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं होगा ना, आखिर कोई कलमा पढ़ने वाला ही होगा ना। जब जनाजा आया तो हुजूर को फरमाया अच्छा फलां, फरमाया ले जाओ एदा जनाजा नहीं असी पढ़ना। क्यों? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अच्छा किसी ने भी नहीं कहा हजूर की हो गया है, इकट्ठे रहंदे ने, हम मसर ने इको जै ने, इको शहर दे रहंदे ने, आपस इख्तलाफ हो जाता है। देखो ना या रसूल अल्लाह तुहानू मानदा है, अल्लाह नू मानदा है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, काबा एक है, मिर्जा जेल मी एंड कंपनी, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, कलमा एक है, कुरान एक है, सारे इकट्ठे हो जाओ। वाह बल्ले उरे आ तेनू हदीसां सुनावां काका, तेनू दसां असल मसला क्या है।
नबी पाक को नहीं पता था कलमा पड़ा हुआ है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है। फरमाया जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। और उधर पहली हदीस मैंने सुनाई, काबे में मर जाए अगर दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ हो तो जहन्नम में जाएगा। और मैंने कहा कलमे के बाद आल भी जरूरी है, असहाब भी जरूरी है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? इस वास्ते ऐसे किसी बदनसीब को हम सलाम नहीं ले सकते, उसके साथ बैठ नहीं सकते। और यही तो मसला है हमारे अंदर। ये खराबपन जब आ जाएगा तो आप कभी अपना सर झुका नहीं सकेंगे, आप सर उठा के जिएंगे, सीना चौड़ा करके जिएंगे। वो ये है कि हम नबी को ऐसे मानते हैं, नबी के सहाबा के दुश्मन से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और नबी की आल के दुश्मन से भी हमारा कोई ताल्लुक। जिस दिन ये म्यार पैदा हो गया मसला तो उस दिन हल हो जाएगा ना। तो ये बज़ाहिर कहता है, जैसे मिर्जा कहता है ना कलमा पड़ा हुआ है तो सारे इकट्ठे हो जाए, सारे मसला इकट्ठे हो जाओ, मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद कर देनियां, और तू साड़ियां काहदियां करनियां ने, तैनू मेरे साइयां ने बैकरी तो बाहर निकलन दिता ही नहीं, तू आ गया दुकानां बंद करने वाला। वाह भाई वाह, तेरे वर्गे बड़े बड़े। यहां अकबर बादशाह अकबरी दीन लेके आया था तो मेरा एक बाबा उहदे सामने खलोता सी, मुजद्दिद पाक, एक बाबा, ते उन्हें पूरा बादशाह लम्मा पा छड़िया सी। तू तो शायद ही को नहीं पाक काका, तू तो लभण ही नहीं डिया, तू तो लुकिया बैठा है, तू तो बाहर निकलदा ही नहीं। बाहर निकलिया कर, किते उल्ली ना लग जाए, को हवा शुआ लुआया कर काका, कदी सानू टक्कर। तेरे को समझाइए, ऐसे ही कौम का दिमाग खराब करता रहता है। तो मैं आपको भी समझा रहा हूं कि आप जागे भाईजान। क्या ये बदतमीज बंदा बक बक करता है और आप परेशान हो जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी साडे जींदियां, समझ आ रही है? और अगली बात ये मैं बात समझाऊं, यहां तो यजीद जैसे ना रहे, तो पल्ले ही काख नहीं ना, ये तो किसी गेणे ची रही ना। इस बात से आप परेशान ना हूं मेरे अजीज मेरे भाई। तो जो बात आपकी खिदमत में समझा रहा हूं, ये कहना कि कलमा पढ़ने वाले कलमा को सारे इकट्ठे हो जाए, उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए, जेड़ा जिदा दा वे सारे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़। इमाम हुसैन ने ऐसे लोगों का तो जनाजा निकाला करबला में जाकर। इमाम हुसैन के सामने वाला लश्करदारी भी थी, कलमा भी था, नमाज भी था, सजदा भी था, क़याम भी था, रुकू भी था, सलाम भी था, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्होंने पीछे ना नमाज पढ़ी ना पढ़न दी है। फरमाया तुसी वखरे हो, असी वखरे हां। हालांकि कोई कह सकता है कलमा एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, काबा एक है, रसूल एक है, दीन एक है। मैं क्या तेनू समझ आ गई 1400 साल तो बाद, जेड़ा नबी पाक दे मोढ़िया से खेड़दा रहा हुसैन नू समझ नहीं आई। ऐसे लोगों का जनाजा निकाल दिया इमाम हुसैन ने, और बतला दिया है कि जब बात आ जाए ना दीन की तो उस वक्त सिर्फ कलमा नहीं देखना, कलमे के बाद दीन भी देखो, कलमे के बाद सहाबा भी देखो, कलमे के बाद अहले बैत भी देखो। और यजीद के पास ये तीनों चीजें उसके लश्कर के पास नहीं थी, ना दीन था, ना कलमा था, ना अदब था। इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया। इस वास्ते साडे सामने कलमा पढ़ के वो आवे जेड़ा दीन दा अदब भी करे, सहाबा दा अदब भी करे, अहले बैत दा अदब भी करे, उस कलमा गो को हम कबूल करेंगे। और जो कलमा पढ़ के सहाबा को भौंक के चल रहा हट, जो अहले बैत की बात चल साइड ते हट, तुझे नहीं पता हम भी जमाने से एक जुदा अपना म्यार रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अपना अपना म्यार होता है, लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, और इतनी जुर्रत से मसले बयान भी होने चाहिए और आप सबको सुनने भी चाहिए मेरी जान, ये आप सबके लिए जरूरी है। और अगली बात भी सुनिए, तवज्जो है ना, मुस्कुरा के तो बोलो ना सुभान अल्लाह। टाइम थोड़ा, मैं स्पीड थोड़ा ज्यादा है ताकि मैं जल्दी जल्दी मसला अर्ज कर दूं, इस वास्ते मैं 120 स्पीड रखी है। ये आपको फायदा देगी इंशाल्लाह। जेडे 45 मिनट की तकरीर है, ये 1.5 घंटे का मवाद होएगा अल्लाह की रहमत दे नाल। लेकिन बात को समझने की कोशिश करें, नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, मेरे भाई इन सबसे मोहब्बत करना जरूरी है। और देखिए मैंने जो दूसरा मौजू दुआए खैर वाला है वो भी छेड़ना है, लेकिन आखिरी हदीस में सुना दूं ताकि मसला हल हो जाए। जी मेरे बेटे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे अजीजों की, गौर से सुनिए। नबी ये सारे के सारी गुफ्तगू निचोड़ दे रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया अब गिनते चले आना। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, और आगे फरमाया जिसने मेरी बीवियां जो ईमान वालों तुम्हारी माएं हैं उनसे मोहब्बत रखी, और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ न बोला, अदब ही करता रहा। फरमाया जब ये बंदा मर के हशर में आएगा, जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला बंदा भी होगा। आप बताएं सबसे प्यार करना कि नहीं? मुझे हाथ खड़ा करके एक मरतबा बतलाइए। सबसे प्यार करना जरूरी है, और ये हदीस पाक ने सारे मसले को खोल के वाजे करके बयान कर दिया। ये हदीस पाक सारे तफरके, सारे फिरके, सारी फिरकियां, सारा कुछ ने मुका छड़िया है, और जो चेहरा आपके सामने आया वो अहले सुन्नत का रोशन चेहरा आया है। करोगे सब बदराज से प्यार, ये असल बात है। अब आ जाइए, ये था उन्वान यहां तक।
अब आ जाइए दूसरी तरफ। गिरामी कदर हजरात, हमारे मलिक फैसल साहब, इनकी वालदा साहबा अम्मा जी मरहूमा के लिए ये महफिल हो रही है। याद रखिए, हमारे बहुत सारे काम रस्मन व रिवाजन होते हैं, जबकि वो हकीकतन होने चाहिए। मां बाप के साथ हमारा जो ताल्लुक है उसका ज्यादा अमूमी तौर पे इजहार मरने के बाद होता है। ए मौलवी साहब मां दी शान सुनाओ, ए नाथ खान साहब मां दी शान सुनाओ, नकीब साहब मां दी शान सुनाओ। क्यों? ऐसे ही हमारा तजर्बा है ना जी। उसले सुन के रोणगे तो पैसे सिटणगे, ये किहड़ी तू मां दी शान सुनन डे आ? इहदे नाल तेरी मां नूं की फायदा? पहले तो इहदा तू तो रो लिया, पैसे तो साडी जेब च आ गए, तेरी मां नूं की फायदा? वो मैनूं दस। थोड़ी जी मैं औखी गल कर बैठा, मैं कहा सारे ही चुप हो गए। ऐसे ही है ना जी। और जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा मेरा पक्का बोर्ड जे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। लै मैं बुजुर्ग मेरे नाल ने, तुसीं भावें सारे ही ना सुनो, गल ही को नहीं जनाब। हाँ, और मेरी यारी हमेशा बाबियां नाल रही है। ये मैं आपको बताऊं, नौजवानों से मेरी बहुत कम यारी है। वह मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह करो, मंड के रखो, लेकिन ये कि ऐसे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करते हैं, मोहब्बत। मैं जो बात बतला रहा हूं, ओ भाई, मां की शान की कॉन्फ्रेंस तब होनी चाहिए जब मां बाप जिंदा हूं, और फिर वहां पर कोई संजीदा आलिम तकरीर करे, तुझे मां बाप की शान बताए। जब वो चला जाए ना, तो फिर अम्मी दे हाथ चुम, अम्मी दे पैर चुम, अब्बे दे हाथ चुम, अब्बे दे पैर चुम, उन्हां दी खिदमत कर। फिर ते होया ना मां दी शान सुनन दा स्वाद। भी चलो कोई अमल कर रहा है, अब मां जी फौत हो गई और बाद में हम सुनते हैं। और आपको पता है सैयदी आला हज़रत साहब ने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई फौत हो जाए तो ऐसे अशार पढ़ना कि जिससे गम ताज़ा हो, दुख दिल जो दिल है वो दुखी हो जाए। ये वैसे ही मना है। तो फरमाया उस वक्त ऐसे अशार नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसी तकरीर और सूरें नहीं लगानी चाहिए, कान ते हथ रख के जुड़ जाते हो तो जनाब अगले रोन ला पैन, तो 5-5 हज़ार के नोट देने, बल्ले बल्ले मौलवी ने चस करा छड़ीए। ओ भाई, इन्हां दा गम ताज़ा ना कर, इन्हां नूं कोई इंज दी गल सुना कि इन्हां दे दिल दा गम दूर होवे ते मोहब्बत मुस्तफा दिल दे विच पैदा हो जाए। ये असल हमारे दीन का म्यार है, लेकिन सानू पता ही कख नहीं है। जाइए किहड़े पासे यार, खुदा का खौफ करें, अपने म्यार को समझें और वक्त की जरूरत को समझे कि किस मौके पर क्या होना चाहिए। और यहां पर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये एक मौका है कि हम सब ये पैगाम सुनने के लिए आए हैं। अगरचे मौजू इसाले सवाब का भी है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज मजमा अच्छा मेरे हथियां तो एने कैमरे लगे ने, चलो कोई तो सुनेगा ना। वैसे तो क्लिप शामी चढ़ाओ तो सवेरे अली अली होंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो 10 कैमरे वालों को कहता सी रोकिया भी है, नहीं तो कैमरे ही होने सीगे। हाँ, तो ये आते हैं, अपनी अपनी मोहब्बत है, लेकिन वो एक अलग मसला है। जो बात फकीर बाप की खिदमत में अर्ज कर रहा है, मेरे दोस्त मेरे भाई, वो बात ये है कि हम सबको उस वक्त भी मां की शान सुननी चाहिए, बाप की, जब हमारी मां भी जिंदा है, हमारा बाप भी जिंदा है, ताकि हम उनका अदब तो कर सके ना। मरने के बाद आपने सुन ली, शान बयान कर दी, और मौलवियां ते पैसे उन्होंने चुके बह गए, पाए कर गए, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, वो तेरी मां का की फायदा होया है। और मैं आपको हदीस सुनाऊं, ये कई अहले इल्म के अलावा आप पहली मर्तबा सुनेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, जब तुम्हारे मां बाप बूढ़े हो जाए ना, तो फरमाया चारपाई अपनी मां बाप की चारपाई के करीब बिछाया करो। हजूर क्यों? फरमाया उन्हां दे नाल गल्लां करया करो, उन्हां नूं हसाया करो। सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह तो, अल्लाह उन्होंने कहते ये कई पहली मर्तबा सुनेंगे कि ये रिवायत में है, मां बाप बूढ़े हो जाए, चारपाई उन्हां दे कोल डाओ, वो झट उन्हां दे कोल बहो, को गपशप लाओ। और उलमा ने लिखा है, फरमाया जब आप मां बाप से बातें करते हैं ना, उन्हां दियां अदियां बीमारियां वैसे ही दूर हो जांदियां जे। और जब आप पास बैठ के उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, कदम दबा दी, अम्मा जी की हाल है, ठीक है। और पता है कुरान क्या कहता है मां बाप को कैसे मिलना चाहिए? 15वां सुपारा हाजी साहब, कुरान कहता है वख्फिद लहुमा जनाहुल, 15वां सुपारा है। फरमाया जब मां बाप बूढ़े हो जाए ना, तो अपने शफकत के बाजू फैला देना। मैंने ये फैजान मदीना फैसलाबाद से दरसनामी का मुकम्मल कोर्स किया है, फैजान मदीना। तो मैं जज़ाकल्लाह, मैं अपने उस्ताद साहब के पास, मैं क्या उस्ताद जी एदा की मतलब है कि अपने बाजू फैला दो? तो उस्ताद बड़ी प्यारी मिसाल फरमाना कि पुत्र एवे जो बच्चा छोटा होंदा है ना, तो मां ऐदा बांह खोल के, पुत्त आ ना इधर आ ना मेरे सीने लाउंदी, किड्डा मुंडा खुश हो जाता, धी हुंदी है खुश हो जाती है, उन्होंने सीने। फरमाया जदों मां बुढ़ड़ी हो गई ना, तो जदों तू घर आए ना, ताक अम्मा इंज एक बारी बाजू खोल के आ, तेरी मां दी आदियां बीमारियां वैसे ही दूर हो जानियां ने। हम शफकत वाला काम, अम्मी की हाल है? ठीक है जनाब, आया जनाब, हम बुलाए को नहीं। अल्लाह के बंदे 10 मिनट उनको टाइम दो, रहिंदा खुंदा टाइम साडा मोबाइल लै गया। हुण भी अद्धे बंदे मोबाइलों च बड़े जे, इन्हें वैसे ही समझो कि सोशल बाईकाट साडा कर दिता। हालांकि हम ये समझते हैं हमारा बहुत ताल्लुक रबता है, ओ कख दा भी नहीं पाई। जब हम जिंदा लोगों से ताल्लुक ना रख सके
तो फेसबुकियां तो की तो जनाब अली पता नहीं केड़ा जिंदा तो केड़ा मुर्दा दिल है जिन्हें ना सी यारियां ला के बैठे हैं। माँ बाप को टाइम दीजिए, इनके पास बैठिए, गपशप लगाइए, इनको हंसाइए, इनके साथ बातें कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अगर हदीस को देखा जाए, याद रखिए आ चुके मां का मौजू है ते ए मैं गल जी कर लग्या कई ने चुप हो जाना, लेकिन गल हक है। जिन्ना को मैं दीन समझिया ते पढ़िया है ना, मां तो भी ज्यादा रुतबा बाप दा जे। अल्लाहु अकबर। अच्छा है कई बंदे बोले जे भी साडा वोट भी को आया है अज है, ज्यादा जिक्र मां का है, याद रख लें, लेकिन ज्यादा रुतबा बाप का है, याद रख लें। मैं एक मिसाल दे देता हूं, हमारी जन्नत कहां है? अखे मां के कदमों के नीचे। हदीस शरीफ में अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों में है। तो मैं क्या कभी सोचा जे साडी मां दी जन्नत किहदे कदमां थल्ले? हदीस शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक औरत आई मसला पूछने के लिए, फकीहुल असर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नहीं मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इंतकाल कर गए, इन्होंने किताब लिखी है हुकूक ज़ौजन पर, उसके अंदर भी आपने लिखा है इस बात को। तवज्जो है हजरात? नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, उसने आके कुछ मसाइल दरियाफ्त किए, नबी पाक ने जवाबात दिए। तो मेरे नबी को पता चल गया कि इसके ना कोई ताल्लुकात घर में कोई दुरुस्त नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया शादीशुदा है? जी हाँ। फरमाया ये बतला के घर वाले के साथ तेरे कैसे ताल्लुकात हैं? कहती हाँ ठीक ही यार। पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो यार, इसको बॉडी लैंग्वेज हाँ ठीक ही यार। मेरे नबी ने फरमाया ना ए औरत ऐसे नजरअंदाज न कर अपने शौहर को। क्यों? फरमाया वो तेरे लिए तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। अगर तू इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी, और अगर नजरअंदाज करेगी तो जहन्नम में जाएगी। उलमा ने इत्थे लिखिया है साडी जन्नत साडी मां दे कदमां च है, साडी अम्मा दी साडे अब्बे दे कदमां च है। तो इन औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें। अच्छा जब ये उन्वान बयान के बंदे बड़े खुश होंगे, ए मौलवी ठीक है बीबियां नूं समझा के जाता है, आप अपनी बारी भी सुना करें। पहले मैं 2 हदीसें सुनाता हूं, फिर तीसरी अर्ज करूं। थके तो नहीं है, सुना लूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए अच्छी बीवी कौन सी होती है? नबी पाक ने पहली निशानी इरशाद फरमाई, फरमाया जब उसका शौहर घर आए तो अच्छा इस्तिकबाल करे। अच्छी बीवी है। अच्छे इस्तिकबाल में 2-4 चीजें हैं। फरमाया आए तो सलाम कहे, उसको जो खाना पसंद है पहले तैयार करे, अगर उसको सफाई पसंद है तो उसके आने से पहले अपने कपड़ों का घर का ध्यान रखे। नहीं तवज्जो फरमाई, ये उसका इस्तिकबाल है। नंबर 2 फरमाया कि अच्छी बीवी कौन सी? इसी हदीस का दूसरा जुज फरमाया जब उसका शौहर कहीं चला जाए माल की भी हिफाजत करे, घर की भी और इज्जत की भी, ये अच्छी बीवी है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। इसी हदीस का तीसरा जुज फरमाया हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसका शौहर कोई अच्छी बात कहे, जायज काम कहे, फौरन मान जाए, आगे से बहाने ना बनाए, मैं थकी हां, ये को नहीं हुंदा, फलाना फलाना XYZ ना, जायज काम है कर दे। और आपको भी चाहिए कि मैं जनाब अली आके चीज थोड़ा देखा करें, बच्चे छोटे हैं, काम काज किया, थकी है, थोड़ा आप भी शफकत किया करें हजरात। समझ आ रही है? ये पहली हदीस। दूसरी, नबी पाक से पूछा गया हुजूर बीवी कैसी होनी चाहिए? मेरे नबी ने फरमाया सुनिए, फरमाया जो अल्लाह वहदहु ला शरीक को माने, नबी पाक को माने, और उसके बाद 5 नमाजें पढ़े, रोजे रखे और अपनी हिफाजत करे। फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में चली जाए। ये मेरे महबूबे पाक ने फरमाया औरतों के बारे में। बीवियों को ये अपने हकूक बहरहाल पूरे करने चाहिए। लेकिन ये क्या सुन के बड़े खुश होंगे नहीं, मौलवी ठीक है, आ जाओ काका अपनी बारी भी आ गई जी, आ जाओ, खाली नहीं जाना। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी किताब हुकूक ज़ौजैन में लिखा है, फरमाया कि एक रिवायत है, ये बड़ी लंबी रिवायत, उसका एक इक़्तिबास पेश करता हूं। फरमाया पूछा कि अच्छा शौहर कौन सा है? तो फरमाया ये भी दसिए कि गंदा कौन है। अवारी आ गई जी, हुणे आ वेख कईयां ने सुभान लग गई, हुणे लग जाता पता, ऐना ही पानी होंदा है ना। जरा गौर से सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गंदा शौहर वो है जब उसके घर आने का टाइम हो जाए ना, बीवी भी डर जाए, बच्चे भी डर जाएं, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीवी कवे बच्चियां ਨੂੰ ਓਏ चुप करके सौ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ तो ਉਹਨੇ बड़ा ਕੁੱਟਣਾ ਜੇ, सौ जाओ चुप करके। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਵਈਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ जनाब ओ बक शुरू माजरत के साथ। तो फरमाया कि यह गंदा शौहर है जिसके घर आने से तलखी घर में आ जाए, लड़ाई आ जाए,
बच्चे डर जाएं, बीवी डर जाए, गंदा शौहर है। हुजूर अच्छा शौहर कौन सा है? फरमाया जब घर आने का टाइम हो, अच्छा खाना बना हुआ, बच्चे को भुख लगी होवे तो बच्चे की मां कहे पुत खा के सौ जाओ, तो कहना नहीं जदों ताईं अब्बू ने नहीं आउंदा असीं इकट्ठे बह के खाना है, ओदा नहीं सोना। फरमाया जिसका इंतजार किया जाए, समझ आई, जिसकी वजह से घर में खुशी आ जाए, वो अच्छा शौहर होता है। लो सरकार तकड़ी में दे दी थी, तो लो हाँ अपने आप केड़े पासे हैं। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना मैं तोड़ा हाय ते ना मैं माशा ते ना मैं पूरी रत्ती हूं। तो लो अपने आप थोड़ा जिहा, ये तो हम तकाजा करते हैं कि हमारे लिए हर चीज हो जाए। मेरे भाई जिन्होंने आपको बेटी दी है, मेहरबानी करें उनके ऊपर भी थोड़ा शफकत करें। औरतों को अपने हकूक बहरहाल पूरे करने चाहिए, मर्दों को अपने हकूक पूरे करने चाहिए, और थोड़ी यार रल मिल के चलो। सरकार कुरान कहता है ये हमने जोड़े बनाए ही इसलिए ताकि तुम सुकून हासिल करो। एक घरों बाहर हंसते, नबी पाक ने फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो घर से बाहर जाता बड़े हस हस के गल्लां करता, हजरत साहब ओए गुलाब दा फुल यार, ओए ओए हर वेले हसदा ही रहिंदा है जनाब, तो जदों घर वड़दा तो सुल्तान राई गंडासा चुकिया डंडा, दातर ऐ केड़ा बंदा होया? ओ भाई तू बंदा बुंदा है नहीं। मेरा ख्याल है कहना पहली तकरीर ही चंगी सी, हुण साडे दुआले हो गए हैं। वो अल्लाह के बंदो ये तरबियत है और तरबियत ही नशिस्त है, इसमें से कुछ हमें सीखना चाहिए। और ये थोड़ा मुस्कुराहट के माहौल में इसलिए कि कई बंदे वैसे ही डर जाते हैं। और मेरा नाल शमसी हुंदा, कहता उस्ताद जी तुसीं गल के बंदे एवें डरे रहिंदे ने। मैं कहा डरते नहीं, असल में उनका एक शौक होता है कि गल सीधी टू द पॉइंट आ रही है, ना शोर ना दौड़ा ना माइया ना कौम दा वक्त आया हुंदा, समझ आउंदी भी मसला हुंदा की पिया। तो जाहिर सी बात है ये दिल का जंग तो ऐसे ही उतरता है ना। तो अजीज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हमारी माएं बहनें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। हुण अगली गल भी सुनोगे तो सुना छड्डा। सूफी साहब यहां पर मैं बात एक अर्ज करूं आपको, देखो कभी भी औरत की तजलील की इजाजत नहीं है और औरत को मर्द के लिए नाफरमानी की इजाजत नहीं है। और इसमें उलमा ने एक राज लिखा है, फरमाया ये जो औरत है पता कहां से पैदा हुई है? मर्द की पसली से, बाईं पसली से। सवाल यह है इस औरत को पांव से पैदा क्यों नहीं किया गया, सर से पैदा क्यों नहीं किया गया? यानी औरत को जब अल्लाह ने पैदा किया मर्द की पसली से, पैरों चो क्यों नहीं पैदा की थी? पॉइंट टू बी नोटेड। सर से क्यों नहीं पैदा की? इसका जवाब उलमा ने लिखा पैरों चो इस वास्ते औरत नूं पैदा नहीं कीता कि कोई कमीना ये ना जहन बना ले कि ए पैरों चो पैदा इन तो आप जलील ही करना है, ये तो पैरों जोगी है ना। और सर से इसलिए पैदा नहीं कीते सिर ते ना चढ़ा ली भी सारे फैसले यही करे, घर दे अंदर तू बस ए गोंगलू बन के ही बैठा रही। बोलो ते सही ना। जिंदाबाद। सूफी साहब कहते की बोलन यार जिंदाबाद। ले मेरे सारा तर्जमानी कर छड़ी है। ईमान नाल दसो स्वाद आया कि नहीं आया? सारे हाथ चक के मैनू दसो जरा। ओ अल्लाह दे बंदियो खुदा दा नाम मसले समझने की कोशिश करो। तो फरमाया कि इसको पसली से पैदा इसलिए किया। इधर देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी राज है। पसली वो भी खब्बी ते खब्बे पासे दिल हुंदा है। फरमाया दिल में शफकत और मोहब्बत होती। फरमाया जितनी शफकत रखेगा उतना ही तेरा घर हसीन होता चला जाएगा और जितनी सख्ती करेगा उतना ज्यादा ही तेरा काम खराब होता चला जाएगा। ये है ही शफकत वाली शय। शफकत करया कर। मां है तो तब शफकत, बेटी है तो तब शफकत, बहन है तो तब शफकत, बीवी है तो तब शफकत। शफकत कीजिए, मेहरबानी फरमाइए, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बात बहुत दूर जा रही है और मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं जो मेरा टाइम मुझे दिया गया था। 3 मिनट, 3 मिनट में गाल मुकानी जे। बोलो ना यार। और ये बात यकीन फरमाइए, आज हमारे मलिक साहब इनकी वालदा ने पर्दा फरमाया, दुआ हो रही है। यकीन कीजिए नेक बच्चों का काम ही यह है कि अपने वालदैन के फौत होने के बाद उनको दुआओं में याद रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और याद रखें ये ऐसा इंतजाम करना ये फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो है बहुत अच्छा, कौम का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। आज आपको कितनी मालूमात मिली है। और रह गई बात ये कि माँ बाप के लिए कोई ये न्याज, ये खाना, ये किते बाज आजकल बड़े एतराज, जी फ्रूट कितने लिखे आ, जी खाना कितने लिखे आ, जी खत्म कितने लिखा, तीसरे दिन वाला कितने लिखे। अल्लाह दे बंदे यार रोकया ए कितने लिखे आ, रोकया किने को सानू भी तो बखा देना। अल्लाह रसूल ने नहीं रोकया काका तुम ही खलो रहा ना नेर कर। ये एक जायज अमल है और हमें करने में कोई हरज नहीं है और ये बिल्कुल हमें करना चाहिए। और ये बात बड़ी समझने वाली है। थके तो नहीं है आप सारे हजरात? इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालदा फौत हो गई और मैं यहां था नहीं, मैं आया हूं बाद में, तो क्या मैं कोई ऐसा अमल करूं कि जिसका सवाब मेरी मां को पहुंचेगा? फरमाया जी हां। क्या?
फरमाया मदीने में पानी नहीं अगर इंतजाम कर दे तो तेरी मां को सवाब पहुंचेगा। हजरत साद सियाबी का नाम है, उन्होंने कुआं बनवा दिया और सवाब मां को कब्र में जा रहा है। तो मैं कह जे पूरे खूह का सवाब जा सकता तो साढ़े गिलास का नहीं जा सकता। हमें समझना चाहिए। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और वो क्या था, मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबी आए, मेरी वालदा फौत होगी, मैं था नहीं, तो मैं भी कुछ अगर करूं तो मेरी मां को सवाब पहुंचेगा ताकि मुझे सुकून हो जाए। फरमा हाँ, जो पसंदीदा चीज़ है उसको अल्लाह की राह में खैरात कर दे। उसने कहा हजूर आप गवाह हो जाए, आ जेड़ा मेरा खजूरां दा बाग है ना, मैनू बड़ा पसंद है, तो मैं इनू अल्लाह की राह दे वक्फ करदा पिया ताकि मेरी मां को सवाब पहुंचे। फरमा तूने वक्फ कर दिया, तेरी मां को सवाब पहुंच गया। गौर से सुनना जरा भाजी, ये जे सारे बाग का सवाब पहुंच जाता है ना, तो 5.5 किलो फ्रूट का भी पहुंच जाता है। अल्लाह का नाम लड़ाइयां ना पाया करो, गल समझने वाले पासे यार। क्यों जी, सरकार समझ आ गई है। गिरामी कदर हजरात, अपने वालदैन की ज़िंदगी में भी खिदमत करें और जब पर्दा कर जाएं तब भी अपने माँ बाप की खिदमत फरमाएं। आए जिंदाबाद, बड़ी सोहनी गल की, जिंदगी में भी उनको फ्रूट खिलाएं, बादाम खिलाएं। मैं तुहानूं अज एक मशवरा देवां, जिन्ने पैसे तुसीं दवाइयां ते लाउंदे हो ना, इन्ने दा कदी फ्रूट खुआ दिओ ना या बादाम खुआ दिओ, मैं कहना ये उंज ही छुट जानी अर्श है। अल्लाह करीम जिन्हां दे मेरे वालदैन हयात ने, जिन्हां दे हयात ने, अल्लाह सेहत दे नाल लम्मियां जिंदगियां अता फरमाए। जिन्हां दे फौत हो गए अल्लाह आत्मी बख्शिश मगफरत फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मोहब्बत फरमाया करें, जामियात में जाया करें, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। इस्लामी बहनों में काम होता है तो इस्लामी बहनें उन इज्तिमाआत में जाएं और मदनी चैनल ज़रूर देखा करें। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।